नमस्कार बच्चों, मैं मिशन ज्ञान से रोहित नामा राजस्थान सरकार व वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की गणित का चौथा अध्याय सारणिक, जिसकी विविध प्रश्नमाला हमने पिछले कुछ वीडियो से शुरू कर दी। भाग नंबर 14 में बच्चों हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 10, 11, 12। तो बिल्कुल ध्यान से देखें, लेकिन उससे पहले ट्राई जरूर कर लेना। और मुझे पता है वीडियो वही बच्चे देख रहे हैं जिन्होंने ट्राई कर लिया, जिन्होंने ट्राई नहीं किया उनको कोई अधिकार नहीं है वीडियो देखने का। पहले प्रश्न ट्राई करें बच्चों, तुम्हारी भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने कर लिया वो मैच करे सॉल्यूशन। बच्चों 3 कोटि का सारणी का इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका मान हमें निकालना है। तो सबसे पहले तो देखो डायरेक्ट तुम प्रसार कर सकते हो किसी भी पंक्तियां किसी भी स्तंभ के सापेक्ष, लेकिन इसको और सस्ता बना सकते हैं बच्चों। देखो कैसे, बहुत आसान है। हमें पता है कि तीसरी पंक्ति में R3 में 2 कॉमन ले लेंगे। भाई सारणी में होता है ना सब, किसी भी पंक्तियां किसी भी स्तंभ से अगर अवयव समान हो तो कॉमन हम ले सकते हैं। तो अंदर 1 1 1 बच जाएगा। क्या और किसी में 1 1 बना सकते हैं? जैसा कि मैं तुम हमेशा बोलता हूँ, पहले बातें करनी है हमारे को, तो बातें करो बच्चों। R1 R2 बच्चों ध्यान से देखो, यदि R1 को मैं चेंज कर दूं R1 प्लस R2 से, यानी कि x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि R1 की जगह R1 और R2 दोनों का एडिशन लिख दें, तो ये तो हमें पता है गुणधर्म से कि सारणिक के मान में तो कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। लेकिन यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड पूरी R1 में आ जाएगा, तो वहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन ले लेंगे, तो ऊपर भी 1 1 1 बच जाएगा। और R1 और R3 बराबर आ जाएंगे। जब 2 पंक्तियां 2 स्तंभ बराबर आते हैं, समान आते हैं, सर्वसम आते हैं, समान अवयव आते हैं, तो सारणिक का मान बच्चों क्या होता है? 0 होता है। तो आंसर हमारा आ जाएगा घ ऑप्शन। अब वीडियो पॉज करके ऐसे कैसे कर लो, एक बार ट्राई तो करो, ठीक है। मैं करता हूँ बच्चों आगे। तो यहाँ पर बच्चों अपन चेंज करते हैं, इसको ध्यान से देखना। मैंने क्या संक्रिया यहाँ पे लगाई, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे बाल को हमने लगा दिया कि R1 को हमने चेंज कर दिया R1 प्लस R2, ठीक है। अब आ जाओ, तो ये चेंज करने पर बच्चों क्या बचा? x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर बताओ x प्लस वाई प्लस जेड। दूसरी पंक्ति में अवयव है जेड, एक्स और y। बच्चों तीसरी पंक्ति में अवयव है 2 2 2। अब देखो ध्यान से, अब आपको लिखना पड़ेगा अपनी भाषा में, बिल्कुल अपने हिसाब से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कि R1 और R3 से 2 उभयनिष्ठ लेने पर और R1 से x प्लस वाई प्लस जेड उभयनिष्ठ लेने पर। ये मैंने बोल दिया, लिख नहीं रहा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है मेरा सॉल्यूशन मेरे बोलने और लिखने दोनों से हो रहा है। आपका सॉल्यूशन केवल लिखने से होगा, तो आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट हो जाओ बच्चों। क्या लिखोगे बताओ? कि पहली पंक्ति से तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन लिया और तीसरी पंक्ति से 2 कॉमन लिया, तो बाहर लिया हमने 2x प्लस वाई प्लस जेड। अंदर आ जाओ बच्चों, 1 1 1, बीच में क्या आ रहा है? जेड, एक्स, वाई, और तीसरी पंक्ति में 1 1 1। अब आप लिखो अपनी अपनी भाषा में। अतः हम देख सकते हैं R1 और R3 के अवयव समान हैं। अतः, और कुछ बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं जिनको जोर आ रहा हो लिखने में, R1 R3 बराबर, अतः सारणिक का मान 0। तो 2x प्लस वाई प्लस जेड गुणा 0, अतः आंसर आ गया बच्चों 0। खत्म कहानी। मतलब मैं नहीं बोल रहा आप ऐसे लिखो, मैं जैसे लिख रहा हूँ वैसे लिखो, आप अपनी भाषा में लिखो, लेकिन लिखना बस यही है। एग्जैक्ट जो टेक्निकल वर्ड है वो तो यही होने चाहिए जो गणितीय मान है, ठीक है। बाकी लैंग्वेज तुम्हारे हिसाब से, बस आपको एग्जामिनर को समझाना है। अब आप कितने बढ़िया तरीके से उसको समझा सकते हो। और एक आफत और है, मेरा समझाना तो बहुत आसान है, क्योंकि मैं मेरे एक्सप्रेशन से भी समझा सकता हूँ, तो मैं ऐसे हाथों के इशारे करके भी समझा सकता हूँ, बोल के भी समझा सकता हूँ, लिख के भी समझा सकता हूँ। आपको एग्जामिनर को समझाने के लिए केवल एक ऑप्शन है, लिख कर। अब आपकी लिखावट कितनी प्यारी होगी, वो वही आपको पूरे में से पूरे नंबर दिलाएगी बच्चों, ठीक है। भावनाओं को समझना। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, इस निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो बच्चों सारणी का सोल्व कर दो बस, नॉर्मल तुम्हारा मन करे वैसे, किसी पंक्ति के सापेक्ष कर दो, स्तंभ के सापेक्ष कर दो, ठीक है। तो पंक्ति के सापेक्ष कर लेंगे अपन। अब समीकरण क्यों बोला इसने? क्योंकि x का मान हमें निकालना है, ठीक है। तो x का मान निकालते हैं बच्चों, आ जाओ। तो स्टार्ट करते हैं 1, क्योंकि बराबर में 0 भी तो उसने दे दिया, तो सारणिक का मान निकाल के 0 के बराबर अपन कर देते हैं। तो सारणिक को अपन निकालें तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो 1 1 का उपसारणिक बच्चों कौन बचेगा? ध्यान से देखना, x 6 8 और 9। क्योंकि डेटा बड़ा है, कैलकुलेशन बड़ी होगी, इसलिए उपसारणिक लिख लेते हैं अपन, है ना। वर्बली करने में कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं बच्चों। माइनस का 2, इसका उपसारणिक बच्चों कौन बचा? ये बचा हमारे पास 4 6 7 और 9, ठीक है। प्लस का 3, इसका उपसारणिक बच्चों
4x 7 और 8। अब कैलकुलेशन करते हैं, बराबर में 0 है उसको बाद में देख लेंगे अपन, है ना। आ जाओ मेरे साथ साथ। तो 9x 6 48, ठीक है। आगे बढ़ो, माइनस का 2 ऐसे कैसे रहने दो, पहले अंदर वाला सल्टा दो। 9 चौक 36 माइनस 6 7 42, प्लस का 3 अंदर क्या बचा, 8 चौक 32 माइनस का 7x बराबर 0। अब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बच्चों, ध्यान से देखना है ना। तो स्टार्ट हो जाएगा, आ जाओ मेरे साथ साथ। 9x माइनस 48, ठीक है। 36 में से 42 घटाओ तो 6 बचा, माइनस का 6 बचा, तो प्लस का 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ पे बच्चों मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा। तो प्लस का कितना आ गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ठीक है। माइनस का 21x बराबर 0। अब यहाँ से x का मान निकाल सकते हो क्या? अरे इसके बाद 12वीं क्लास की मैथ्स कहाँ बची, अब तो 8वीं क्लास की मैथमेटिक्स है, कर लो खुद ही, क्या कर रहे हो वैसे। तो बच्चों ध्यान से देखो, 21 और 9, x के केवल 2 डेटा हमारे पास है। 21 में से बच्चों 9 घटा दो, ठीक है। 21 में से 9 हम घटाते हैं तो क्या 12 बचा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारे पास बच्चों बचा माइनस का 12x, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चों, 48 है ना, 8 दूनी 16, यानी 48 का डबल कितना होता है 96। तो 96 में से 48 गया तो 48, 48 बचा, 48 और 12 बच्चों कितना होता है 60, प्लस का 60 बराबर 0। और बच्चों x का आंसर आ गया, ये माइनस का इधर जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर 5। ये लीजिए, खत्म कहानी। अरे भाई बच्चों बात को सुनो, मैंने पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया, तुम पहले स्तंभ के सापेक्ष कर लो, दूसरे के सापेक्ष कर लो, तीसरे के सापेक्ष कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, बट करो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न है, ठीक है। इसको थोड़ा आसान बनाकर यदि तुम करना चाहो तो कर सकते हो। कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखो। आसान बनाने के तरीके बच्चों क्या होते हैं, पहले स्तंभ को 3 से गुणा करो, ये 0 बन जाएगा। दूसरे स्तंभ को किससे गुणा करो, 3 से गुणा करो, तीसरे में से घटाओ, फिर ये 0 बन जाएगा। तो बना लेंगे एक बार। तो एक काम करते हैं, 0 0 बना के करते हैं। अच्छा एक काम करो, तुम वीडियो पॉज करके पहले डायरेक्ट भी करो, कोई संक्रिया मत लगाओ, देखिए आंसर तुम्हारा क्या आ रहा है, फिर मैच करना ना इस वाले से, तब कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। तो ये बच्चों R1 R2 R3 C1 C2 C3। तो सबसे पहले बच्चों अपन ने क्या किया, ध्यान से देखना, संक्रिया हम क्या लगाने वाले हैं कि C2 को हमने चेंज किया, C2 C1 को 3 से मल्टीप्लाई किया और C2 में से घटा दिया। केवल 0 पे फोकस करना है और अवयवों से मतलब नहीं है। एक और बात, एक और इसमें लगा रहे हैं C3, ठीक है। अब एक साथ अपन 2 तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि फिर C3 पता नहीं ये क्या आ जाएगा, ये तो 0 आ जाएगा, और आएगा नहीं आएगा। तो वापस इसको 9 से मल्टीप्लाई करते हैं C3 के लिए, क्योंकि बच्चों एक साथ 2 ऑपरेशन लगाने का मतलब है C2 तो चेंज हो जाएगा ना फिर। अरे भाई C2 तो चेंज हो जाएगा ना, फिर C2 पता नहीं क्या ही रहेगा। तो C3, तो C1 को 9 से गुणा करो और C3 में से घटा दो। लेट्स स्टार्ट, आ जाओ बच्चों, अभी सॉल्व करते हैं। तो ये एक साथ दोनों कर रहा हूँ, तो मैं अलग अलग करनी है, ध्यान रखना, स्टाइल बिल्कुल मत मारता ना एक साथ करके, ये समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ। तो C1 ऐसे कैसे लिखो, 1 3 9, ठीक है। C1 को मल्टीप्लाई करो 3 से, 3 एकम 3, 3 में से 3 गए तो 0, 3 तिया 9, अरे वाह, 3 तिया 9, 9 में से 9 गया तो 0। ये लो, जरूरत ही नहीं थी बच्चों अपने को C3 में कुछ एप्लीकेशन लगाने की, है ना, क्योंकि डायरेक्ट दूसरे स्तंभ में हमारे पास 2 0 आ जाएंगे ना। चलो कर लेते हैं, घबराओ मत। 3 से गुणा कर दिया, यहाँ पे 3 से गुणा करो, 9 तिया 27, और 1 में से 27 गया तो माइनस का 26। आगे हमने यहाँ पे क्या बोला बच्चों, अब ऐसे जरूरत है नहीं तुम आगे, फिर भी देख लो। C3 C3 में से पहले इसको 9 से गुणा करो, 9 एकम 9, ये 0 आ गया बच्चों यहाँ भी, ठीक है। इसको 9 से गुणा करो, 9 तिया 27, 1 में से 26 गया तो बच्चों कितना, 1 में 27 गया तो माइनस का 26। इसको 9 से गुणा करो, 9 9 81, और 3 में से 81 गया तो बच्चों कितना बचा, माइनस का 78 78। ये लीजिए, ये नया सारणिक प्राप्त हो गया, जो कि बहुत ही आसान है। अब तुम्हारा मन करे तो पहली पंक्ति के सापेक्ष कर लो, तुम्हारा मन करे तो दूसरे स्तंभ के सापेक्ष कर लो, क्योंकि इन दोनों में ही जो मैंने बोले, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 शून्यों की संख्या आ रही है। तो मेरा मन तो बच्चों कर रहा है, बताओ क्या कर रहा है, तुम्हारा मन भी कर रहा होगा कि सर R1 के सापेक्ष करो, है ना, क्योंकि R1 के सापेक्ष में केवल एक ही तो आएगा, 1 वाला। तो 1 का उपसारणिक, ध्यान से देखना, 1 का उपसारणिक बच्चों कौन बचा, ये 0, बोलो हाँ या ना, 0 गया ना तो बुरा ही,
माइनस करोगे लेकिन ये प्लस है, तो देखो 0, चलो पहले लिख के दिखाता हूँ तुम्हारे को ना, 0 माइनस का 26, ये माइनस का 26 और ये माइनस का 78। ठीक है बालकों, अब आ जाओ, ये हो गया 0, ये मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चों कितना आ गया हमारे पास 0, ये प्लस हो जाएगा तो माइनस ही बचा, 26 गुणा 26, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 26 का स्क्वायर तुम निकाल लोगे क्या, याद है क्या तुम्हारे को, जल्दी बताओ फटाफट से, हाँ या ना। तो बच्चों ये आ गया 6 चिंग 36, ठीक है, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 6 चिंग 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15। फिर ये मल्टीप्लाई करो जैसे बचपन में करते हो, 2 चिंग 12, 1 2 4 1 5, ये आ गया बच्चों 6 7 6, यानी कि हमारा आंसर आ गया बच्चों -7676 खत्म। इस तरह से मल्टीप्लाई करने में शर्माना नहीं है तुम्हारे को, बिल्कुल नेचुरल रहना है, नेचुरल, ठीक है, क्योंकि हम कंपटीशन एग्जाम में नहीं कि हमें जल्दी आंसर चाहिए, कोई हमारा ईगो हर्ट नहीं हो रहा कि हम 26 का स्क्वायर डायरेक्ट लिखे, हालांकि मुझे शॉर्टकट्स आते हैं, मैं डायरेक्ट 26 का स्क्वायर लिख देता, लेकिन फिर वो तुम्हें स्क्वायर करने का मेथड और सिखाना पड़ता जो तुम्हारे काम का ही नहीं है। तो बच्चों हम बिल्कुल 12वीं स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं, आप साइड में ऐसे करना बिल्कुल एग्जामिनर को दिखाते हुए कि 26 गुणा 26, तो उसको लगेगा वास्तव में बच्चे ने मेहनत की, बच्चे को याद नहीं है। बात समझ में आ रहा है सभी को। तो माइनस का 76 आंसर आ गया। आगे बढ़ता है, ठीक है बच्चों। तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो भी समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रश्नों के साथ मिलेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को कोशिश करनी है, कोशिश करोगे तभी हल निकलेगा। थैंक यू सो मच।